अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। तो आज हम यहाँ पर चौथी जमात का ईवीएस का सबक नंबर 18 खानदान और पड़ोस में होने वाली तब्दीलियां पढ़ेंगे। ये सारी तस्वीरों को देखो बच्चों, ये सन 1950 की है, ये सन 1970 की है, ये 1990 की है और ये आज की है। यानी एक ही परिवार को देखिए इस तरह से अलग अलग तरह से दिखा रहा है कि वो पहले कैसे थे, बाद में कैसे कैसे होते गए और कैसे कैसे उम्र दराज होते गए, है ना। तो ये फैमिली को इस तरह से बढ़ता हुआ, पहले देखो अलग अलग है, फिर बच्चे बच्चे आ गए, उनकी अम्मी है ना, फिर यहाँ पे बच्चे बड़े हो गए, फिर वो खुद बुजुर्ग हो गए और बच्चों के भी बच्चे हो गए। इस तरह से वक्त बदलता है ना। तो आइए ये करके देखते हैं कि वालिदैन और दादा दादी से पूछकर अपने खानदान के बारे में झेल की मालूमात हासिल कीजिए। क्या क्या मालूम करना है देखिए। तो ऊपर दिए हुए बरसों में आपके खानदान में कितने लोग थे। देखिए ऊपर दिए हुए बरसों में आपके खानदान में कितने लोग थे। आप तस्वीर देख देख के बताइएगा, क्या खानदान में मौजूद लोगों की तादाद में तब्दीली आई। हाँ, जैसे जैसे वो लोग का परिवार बढ़ता गया, लोग भी बढ़ते गए ना। ये तब्दीली क्यों होती गई? क्योंकि परिवार बढ़ता जा रहा था, है ना। खानदान में इंसानों की तादाद मुख्तलिफ हो सकती है, ये तादाद हमेशा एक नहीं रहती, वो कम ज्यादा होती रहती है। खानदान के अफराद की शादी की वजह से खानदान के लोगों में कमी या ज्यादती होती है। आपने देखा होगा कि शादी के बाद चच्ची या भाभी हमारे घर आई और फूफी या बहन दूसरे घर गई। पैदाइश या मौत की वजह से भी अफराद की तादाद में तब्दीली होती है। अब नई नस्ल पैदा होती है, उसके साथ खानदान बढ़ता है। अब ज़ईफ़ी, बीमारी, हादसे वगैरह की वजह से खानदान के अफराद की मौत होती है, इसलिए खानदान के अफराद की तादाद में कमी होती है। अब बाज़ वक्त तालीम हासिल करने के लिए लड़के लड़कियां दूसरे शहरों में जाते हैं। इसी तरह नौकरी, तिजारत वगैरह के लिए घर के लोग दूसरी जगह जाकर रहने लगते हैं। इस तरह एक मुकाम से दूसरे मुकाम पर रहने के लिए जाने को क्या कहते हैं? नकल मकानी कहते हैं। यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने को। शादी, पैदाइश, मौत और नकल मकानी की वजह से हमारे खानदान में अफराद की तादाद कम ज्यादा होती रहती है। इस किस्म की तब्दीलियां सिर्फ हमारे ही खानदान में होती हैं ऐसा नहीं है, ऐसी तब्दीली पूरे समाज में भी होती रहती है। क्या आप जानते हैं परिंदे भी नकल मकानी करते हैं? आपने देखा होगा कि गिजा और मस्किन के लिए अनगिनत परिंदे नकल मकानी करते हैं। क्या आसमान में अंग्रेजी हरूफ वी, ये देखो ये वी जो बना है, जैसी शक्ल बनाकर उड़ने वाले हंसों के गिरोह को आपने देखा है? क्या आपने बहुत खूबसूरत नजर आने वाले आतिशी सारस के बारे में सुना है? ये परिंदे हर साल मखसूस वक्त में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और कुछ परिंदे उड़कर बहुत दूर जाते हैं और कुछ करीब के मुकामात पर जाकर रहते हैं। अक्टूबर से मार्च महीने के दरमियान आतिशी सारस यानी फ्लेमिंगो महाराष्ट्र के कई मुकामात पर नजर आते हैं। परिंदे ग्रोह बनाकर उड़ते हैं और एक दूसरे के साथ रहने के बावजूद इंसान की तरह उनके खानदान नहीं होते, ना उनके पड़ोसी होते हैं। ठीक है, चलो आगे देखेंगे कि बताइए तो भला। सामने दिए हुए टिकटॉक की तस्वीरें देखिए। अब यहाँ पे टिकट है, देखिए ये टिकट में दिख रहा है पुराना टेलीफोन और नए तरीके का टेलीफोन। लेकिन अब हमारे दौर में तो ये दोनों भी नहीं है ना। अब तो हम मोबाइल पे रहते हैं। अब पुराने तस्वीर में आप देखोगे ये प्रेस है, ठीक है। अब इस तरह की प्रेस नहीं होती, अभी बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं और इतनी जगह नहीं लेती, वो कम जगह में हो जाता है। और फिर ये डाक टिकटों पे आप देखोगे ये जहाज है और ये एक परिंदा है जो मुंह में लेके खबर इधर उधर पहुंचा रहा है। अब ये है जो खेतों में काम कर रहे हैं किसान, ये भी एक तरह का टिकट है। और ये है पुरानी रेलगाड़ी। अब तो गाड़ियों की भी तस्वीरें काफी बदल चुकी है ना। अब समाज में होने वाली कौन सी तब्दीली टिकट की हर तस्वीर से जाहिर हो रही है? खानदान का कोई इंसान किसी वजह से घर से दूर जाने पर हम उससे खत, टेलीफोन और इंटरनेट के जरिए रब्त में रहते हैं। अब खबर रिसानी के इन जदीद तरीकों से दुनिया करीब तर आ गई है, ठीक है। पुराने जमाने से अब तक खानदान की शक्ल में काफी तब्दीली आई है। अब ज़र्रात करके जिंदगी गुजारने वाला इंसान एक जगह रहता था। अब ज़र्रात के काम के लिए बहुत से लोग दरकार होते थे, इसलिए खानदान के कई लोग एक जगह रहते थे। अब इन सबको मिलाकर बड़ा खानदान बनता था। खानदान में लोगों की तादाद जैसे जैसे बढ़ती गई वैसे वैसे सिर्फ
खेती करके खानदान के तमाम अफराद का गुजारा मुश्किल हो गया। व्यापार और नए नए कारोबार की तरक्की होती गई, शहर बढ़ने लगे, इसलिए रोजी की तलाश में इंसान जहां काम मिला वहां जाकर रहने लगा। बड़े खानदान बिखर गए, इसलिए खानदान छोटे होते गए। ठीक है, अब गुज़िश्ता कई वर्षों में तालीम और नौकरी वगैरह के मकसद से लोग रियासतों और गैर मुमालिक में जाने का तनासुब भी बहुत बढ़ गया है। कभी कभी खानदान का कोई फर्द गैर मुल्क में होता है तो कोई फर्द अपने ही मुल्क के दूसरे शहर में रहता है, इसलिए खानदान भी बदल रहा है। अब बदलते खानदान की तरह ही पड़ोस भी बदलता है। अब वो कैसे, आइए ये करके देखते हैं कि आपके पड़ोस में रहने वाले किसी 3 खानदानों की झेल के मुताबिक नुक्कात को सामने रखकर मालूमात हासिल कीजिए। पहला क्या करना है आपको, उनका असली गांव कौन सा है वो जानना है। दूसरा करना है आपको कि अपने गांव से वो उस मुकाम पर कब और किस तरह आए ये पता करना है। तीसरा है कि यहाँ उन्होंने कौन सी तब्दीलियां देखी, ये सारी चीजें आपको पता करके मालूम करना है अपने पड़ोसियों का। कामकाज, नौकरी, कारोबार या तालीम के लिए इंसान नकल मकानी करता है। नकल मकानी की वजह से हम अपने मुल्क में पाए जाने वाले तनु को देखते हैं। तनु यानी डिफरेंट अलग अलग चीज़ें और मुख्तलिफ त्यौहार, मुख्तलिफ ग़िज़ाई अशिया, मुख्तलिफ रस्म व रिवाज के बारे में जानकारी हासिल होती है। ये भी मालूम होता है कि इस तनु के बावजूद इंसान एक ही है। क्या आप जानते हैं, कामकाज, रोजगार के लिए कुछ लोग बार बार नकल मकानी करना पड़ता है। गन्ना तोड़ने वाले मजदूर या तामीर का काम करने वाले मजदूर, ऐसे कई लोग जहां काम मिले वहां नकल मकानी करते हैं। इस तरह बार बार नकल मकानी करने वाले सरपरस्तों के लड़के लड़कियों को मुकामी स्कूल में दाखिला दिया जाता है। यानी अगर वो बीच में भी उनका ट्रांसफर हो जाए ना तो कोई भी स्कूल उनके बच्चों को ले लेता है ताकि पढ़ाई खराब ना हो। ये तस्वीर देखो बच्चों, बताइए तो भला तस्वीर में आप क्या देख रहे हैं? ये तस्वीर में आप क्या देख रहे हैं? देख रहे हैं आप ये इसमें क्या देख रहे हैं? ये पड़ोसी जो है अपनी खाने की चीजें एक दूसरे को दे रहे हैं। यहाँ पे जरूरत की चीजें एक दूसरे को दे रहे हैं। यहाँ पे मिल बांट के देखो पड़ोसी ये सब बैठ के बातें कर रही हैं, कुछ मिलके काम कर रहे हैं। यहाँ पे भी देखो मिलके सब बैठे हैं, यहाँ पे बच्चे एक साथ खेल रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि इस तस्वीर में आपको क्या नजर आ रहा है। तो हमने देखा कि पड़ोसियों को बातचीत करते हुए, और दूसरे में कि आप और आपके पड़ोसियों में किन चीज़ों का लेन देन होता है। अब हमारे पड़ोसी हैं, जैसे बच्चों मैं अपनी बात बता रही हूँ, तो कभी कभी हम अपने खाने जो कुछ अच्छे पक जाते हैं तो हम अपने पड़ोसियों को देते हैं। या कोई त्यौहार होता है ना, तो त्यौहार जैसे ईद है तो सिवैयाँ, खीर, दही बड़े, ये सब मैं थोड़ा अपने पड़ोसियों को देती हूँ। कभी मेरे बच्चों का जो जन्मदिन होता है, बर्थडे पार्टी होती है, तो उसमें हम बिरयानी वगैरह बनाते हैं, केक बनाते हैं, तो वो भी हम अपने पड़ोसियों को देते हैं और ऐसे ही वो लोग भी हमारे साथ करते हैं। तो क्या हो जाता है कि खानदान के अलावा पड़ोसियों से हमारा रोजाना का ताल्लुक होता है। तो हम एक ही माहौल में रहते हैं। हमें माहौल का कचरा, तहफ़्फ़ुज़, पानी, बिजली जैसे मसाइल हल करने के लिए एक दूसरे की मदद की ज़रूरत होती है। अब ज़रूरत के वक्त हमारे रिश्तेदार हमारी मदद को आने तक पड़ोसी ही मदद के लिए आते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि हम अपने रिश्तेदारों को बुलाएंगे, दूर दूर से कोई आते आते क्या हो जाता है हमारे अड़ोसी पड़ोसी के साथ। इसीलिए अपने ताल्लुकात अच्छे रखना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले तो वही काम आते हैं। अब एक दूसरे की मदद करने की वजह से पड़ोसियों के साथ हमारे ताल्लुकात मुखलिसाना हो जाते हैं। पुरखुलूस और दोस्ताना ताल्लुक की वजह से अज्तमाई जिंदगी खुशगवार हो जाती है। हमने क्या सीखा? पहला है कि खानदान में अफराद की तादाद एक जैसी नहीं रहती। दूसरा है कि शादी, पैदाइश, मौत और नकल मकानी की वजह से क्या हो जाता है कि हमारे खानदान में अफराद की तादाद कम या ज्यादा होती रहती है। तीसरा है कि नकल मकानी की वजह से हम मुल्क की तनु से वाकिफ होते रहते हैं। यानी जो वैरायटी है ना, अलग अलग तरह का जीने का तरीका, वो सारे से हम वाकिफ होते रहते हैं। जैसे कि त्यौहार, ग़िज़ाई अशिया, रस्म रिवाज में फ़र्क देखने का मौका मिलता है। और चौथा है कि अपने ख़ानदान जिस तरह तब्दीलियाँ होती हैं, पड़ोसियों के ख़ानदानों में भी तब्दीलियाँ होती रहती हैं। पांचवा है कि एक दूसरे की मदद करने की वजह से पड़ोसियों के साथ हमारे ताल्लुकात मुखलिसाना हो जाते हैं। पुरखुलूस और दोस्ताना ताल्लुक की वजह से हमारी इज्तिमाई ज़िंदगी खुशगवार होती है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा सबक पढ़ के हो गया। ये बहुत प्यारा सबक था। आप भी अपने पड़ोसियों के साथ मिलजुल कर रहिए, बहुत प्यार से रहिए। बहुत अच्छे लगते हैं हमारे पड़ोसी, तो बहुत ही अच्छे हैं। तो आपके भी ऐसे अगर हैं
तो हमेशा बनाए रखिए, बहुत काम आते हैं और हम भी उनके साथ अच्छा बर्ताव करें, न जात न धर्म, ना ही उनके कोई भी फेस्टिवल में अगर दूसरे धर्म के हैं ना तो रोक टोक नहीं करना चाहिए, बुरा नहीं मानना चाहिए, तो वो लोग हमसे बहुत खुश रहते हैं। तो यहाँ पर हमारा सबक खत्म हो गया, तो चलिए इस सबक के मश्क को कर लेते हैं। इसके लिए मैं जाऊंगी ये स्लाइड पे जहाँ पे हमने सबक को तैयार करके रखा हुआ है। ये वाला हमारा सबक है और इसका सवाल जवाब हमने रेडी रखा है। मैं इसके लिए पेन ले लेती हूँ और आप फटाफट से जाइए, नोटबुक ले लीजिए, सारे सवाल जवाब एक ही साथ उतार लीजिए, बार बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बच्चों देखिए यहाँ पर ये चौथी जमात का ईवीएस यानी माहौल का मुताला सबक नंबर 18 खानदान और पड़ोस में होने वाली तब्दीलियां का हम पहले सवाल हल करेंगे। अलीफ में हम देखेंगे खाली जगह पुर कीजिए। पहला सवाल, एक मुकाम से दूसरे मुकाम पर जाकर रहने को डैश कहते हैं, नकल मकानी कहते हैं। दूसरा, नकल मकानी की वजह से हम अपने मुल्क में पाए जाने वाले डैश को देखते हैं, यानी तनु यानी वैरायटी, अलग अलग तरह के क्या क्या होता रहता है। बे में हम देखेंगे एक जुमले में जवाब लिखो। पहला है कि ज़र्रात करके खानदान के तमाम अफराद का गुजारा क्यों मुश्किल हो गया। तो जवाब है कि खानदान में लोगों की तादाद जैसे जैसे बढ़ती गई वैसे वैसे सिर्फ खेती करके खानदान के तमाम अफराद का गुजारा मुश्किल हो गया। दूसरा है सवाल यहाँ पर कि इंसान नकल मकानी क्यों करता है। तो जवाब है कि व्यापार और नए नए कारोबार की तरक्की होती गई, शहर बढ़ने लगे, ठीक है, तो इसलिए रोजी की तलाश में इंसान जहां काम मिला वहां जाकर रहने लगा, इसलिए नकल मकानी जो है वो बढ़ती गई। ठीक है, अब यहाँ पर है जीम में वजूहात लिखिए। पहला है कि बड़े खानदान बिखर गए। तो जवाब है कि गुज़िश्ता कई वर्षों में तालीम, नौकरी वगैरह के मकसद से दीगर रियासतों और गैर मुमालिक में जाने का तनासुब भी बहुत बढ़ गया है। बड़े खानदान बिखर गए इसलिए खानदान छोटे हो गए। दूसरा है यहाँ पे कि पड़ोसियों से मुखलिसाना ताल्लुक हो जाता है ना, हो जाता है ना। तो जवाब है कि एक दूसरे की मदद करने की वजह से पड़ोसियों के साथ हमारे ताल्लुकात मुखलिसाना हो जाते हैं। पुरखुलूस दोस्ताना ताल्लुक की वजह से अस्तमाई जिंदगी जो है वो खुशगवार हो जाती है। अब सरगर्मी है बच्चों आपके लिए। पहला है कि 5 पड़ोसी खानदान की मालूमात हासिल कीजिए। 5 पड़ोसियों के खानदान की आपको मालूमात हासिल करना है। दूसरा है कि मेरे पड़ोसी, इस उन्वान पर 10 सत्र का मजमून लिखना है, यानी आपको हमारे पड़ोसी के ऊपर 10 लाइन में आपको मजमून लिखना है। तीसरा है कि डाक टिकट जमा कीजिए। जैसे कि तस्वीर में आपने देखा ना, डाक टिकट उस तरह का पुराने के कोई मिलते हैं ना, इंटरनेट से आसानी से मिल जाते हैं या किसी स्टेशनरी वगैरह की दुकान में भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये बच्चों आपको अपने ओन से करना है। तो यहाँ पर हमारे सवाल जवाब भी हल हुए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे लगे होंगे और समझ में आ गए होंगे। अच्छे लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक दीजिए, इससे मुझे बहुत हौसला मिलता है। शेयर करिए अपने बहुत सारे उर्दू मीडियम के दोस्तों में, ताकि उन्हें भी कोई डाइजेस्ट ना खरीदना पड़े, ना ही कोई परेशानी हो। घर बैठे आसानी से ऑनलाइन काम से वो सारे सवाल जवाब हासिल कर सकते हैं, अच्छे से कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इस सबक के मुतालिक कोई डाउट आपके जहन में आए ना तो प्लीज़ कमेंट करिए मुझे, मैं इंशाल्लाह ज़रूर जवाब दूंगी। तो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में नए लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।